हम लोग जो हैं आज जो है अभ्यासने में क्लास 5 के लिए इकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत एवं दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब इकारांत आने कहने का मतलब ई से अंत होने वाले शब्द जितने भी, जैसे यहां पर दिया हुआ है मती, हर्षिकार है ना, देखो। और दीर्घ इकारांत देखो नदी हो गया, है कि नहीं, दीर्घ ई से अंत होने वाला ये शब्द है। और जो है ऊ, अब देखो यहां पर ऊ होगा, ये देखो यहां देखो ऊ है ना, हर्ष उकारांत। अब यहां पर देखो दीर्घ उकारांत, यानी शब्द के अंत में जो अक्षर होते हैं और वह शब्द स्त्रीलिंग हो, उसके बारे में आज हम लोग जो है करेंगे, बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, है ना। अब यहां पर जो है से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, तो ये सारे शब्दों का शब्द रूप जो है ठीक उसी तरह से चलेगा। जैसे यहां मति, मति का अर्थ होता है बुद्धि। आप देखो इसका रूप चलेगा मति, मति, मतया, मति, 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 और मत्या, मतिभ्याम, मति भी। आप जो है मत्ये, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्या, मतिभ्याम, मतिभ्य, मत्या, मत्यो, मतिनाम, मतौ, या मत्याम, मत्यो, मतिसु, हे मते, हे मति, हे मतया। अब इस तरह से देखो प्रकृति हो गया, कृति, बुद्धि, मुक्ति, क्षति, भक्ति, रात्रि, भूमि, तिथि आदि इकारांत स्त्रीलिंग जितने रूप मति के समान चलते हैं, उसी तरह से देखो नदी का भी है, नदी, नदियों, नदी है, नदी, नदी, नदी है ना। तो इसे जितने भी शब्द हैं देखो यहाँ पर भारती दीर्घ इकारांत है, पृथ्वी, भगनी, जननी, पानी, दासी इत्यादि जितने भी इस तरह के शब्द हैं, हजारों शब्द हैं, सबों का जो है शब्द रूप इसी तरह से चलेगा। ऋकारांत पुल्लिंग दात्री, नेत्री का शब्दों में ई जोड़ देने से उसके रूप स्त्रीलिंग बन जाते हैं, समझ गया। ई जोड़ देंगे बन जाएगा स्त्रीलिंग। अब देखो यहाँ पर दात्री यानी देने वाली, कर्त्री करने वाली, नेत्री नेतृत्व करने वाली, श्रोत्री सुनने वाली। अब इसी तरह से जो है आप देखो कत्री इत्यादि रूप स्त्रीलिंग नदी के समान चलते हैं, नदी के समान सब चलेगा, है ना। भूमे गर्भे रत्नानि सन्ति, भूमि के गर्भ में रत्न है। रात्रो निशाचरा भ्रमंती, रात में निशाचर घूमते हैं। अब देखो उसी तरह से जो है, अब यहां पर देखो कमलम प्रकृत्या सुंदरम अस्ति, है ना। कमल प्राकृतिक रूप से सुंदर है। हिमालयात अनेका नद्या निसरती, है ना, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। पृथ्व्या पड़ता चंद्र भ्रमति, पृथ्वी के चारों तरफ जो है चंद्रमा घूमता है। रमा देवी एका उत्तमा नेत्री अस्ति, कि रमा देवी एक अच्छी नेत्री है। दुर्गे देवी नमस्तेस्तु अस्तुति, हे दुर्गे देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है ना, यह नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर उसी तरह से धेनु, धेनु बोलते हैं हम लोग, गाय को बोलते हैं। अब उसी तरह से देखो यहाँ पर हर्षुकार का है ना ये धेनु। अब उसी तरह से यहाँ पर वधु है, पुत्र वधु है ना, जिसको हम लोग पुतोहु बोलते हैं। अब उसी तरह से सब जितने भी शब्द हैं उसी तरह का सब लोग चलते हैं। अब हम आगे जो है इसी के आधार पर जो है विभक्ति के अनुसार उसको जो है वाक्य बनाने में जो है हम उसको ढाल लेते हैं उसी तरह से, और उसके अनुरूप फिर वाक्य बनाते हैं। अब उसी तरह से देखो यहाँ पर अभ्यास करना है। दिए गए शब्दों के उचित रूपों का प्रयोग करते हुए चित्र के अनुसार 5 वाक्य। अब चित्र देखना है, हम चित्र देखना है। एक वधु है, यह पूजा करने जा रही है, गाय है, देखो मछलियां हैं, तालाब है, ये नौका है, ये वृक्ष है ना, ये मंदिर है। अब इसी से हमको जो शब्द दिया हुआ है उसी के उचित रूपों का प्रयोग करते हुए जो है हमको 5 वाक्य बनाना है। अब यहां पर देखें, वधु मंदिरम गच्छति, है ना, वधु मंदिर जाती है। नद्याम नौका तरंती, देखो नदी है, इसमें नौका जो है ना, ये नौका जो है तैर रही है। अब देखो धेनुम तृणम चरती, और गाय है, देखो यहाँ पर गाय है ना, घास खा रही है ना। अब देखो यहाँ पर नद्याम मीना तरती, मछलियां। अगर मंदिरम पड़ता है वृक्षासन, अब मंदिर के देखो चारों तरफ इधर है वृक्ष है ना।
तो इस तरह से जो है ये वाक्य बन गया। अर्थ लिखें और विभक्ति बताएं। अर्थ लिख करके विभक्ति, जैसे पत्नी, पत्नी को या पत्नी के लिए, चतुर्थी विभक्ति हुआ। स्मृतो, स्मृति में, है ना, स्मरण में सप्तमी विभक्ति। शक्त्या, अब जो है शक्ति से या शक्ति के द्वारा तृतीया। अब नारीसु, नारियों में सप्तमी विभक्ति आ गया। अब उसी तरह से जो है धेनुआ, धेनु धेनु धेनुआ होता है ना, उसी तरह से गायें, यानी प्रथमा विभक्ति, बहुत सारे गायें। बधुसु, है ना, बधुओं में सप्तमी विभक्ति। निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। अब यहाँ शब्द रूप लिखना है, समझ गया कि नहीं? जैसे क में नगरी, नदी के समान है, नगरी, नगरियो, नगरिया। फिर उसकी ज्योति का है युवत्या, षष्ठी में लेकिन है, और युवत्यो। उसी तरह से जो पहले हम लोग पढ़े हैं उसी का अनुरूप जो है उसको स्त्रीलिंग में बना देना है। समझ गया कि नहीं? नदी के समान युवत्यो, युवती नाम। अब देखो प्रसु है, प्रसूम, प्रस्यो, प्रस्यो, प्रसु। फिर शक्ति में सप्तमी विभक्ति, है ना, शक्तायाम, शक्तियो, शक्तिषु। अब इसके बाद धेनु। अब धेनु चतुर्थी में है, धेन्वे, धेनुभ्याम, धेनुभ्या। अब देखो वचन बदलना है यहाँ पर, है ना, धेनु चरती। अब इसको बहुवचन में करना है। देखो यहाँ बहुवचन है, एक वचन में था, तो धेनुआ चरंती। उसी तरह से क्या करना, भूमि श्यामलायासित। अब भूमि के बहुवचन में करना है तो भूमया, भूमि भूमि भूमया श्यामलायासन, बहुवचन में हो गया। अब कहता है कि रेणु भी सह पत्राणि प्रतिष्यन्ति। अब रेणु मतलब धूल होता है, धूल के साथ पत्र जो है सो गिरती हैं, पत्तियां गिरती हैं। तो यहाँ एक वचन में करना है आपको, है ना, रेणुआ सह पनम पत्रम प्रतिष्यन्ति। अब देखो घ में है, नद्याम नौका तरंतु। एक वचन में ले आए हैं इसको, ये बहुवचन में है, एक वचन में इसको ले आए, है ना। रात्रो निशाचरा भ्रमंती। अब बहुवचन में इसको लाता है तो रात्रिसु निशाचरा भ्रमंती, बहुवचन बना दिया। वाक्य को शुद्ध करें। अत्रैका नद्या बहंती। अब यहाँ पर जो है नद्या नहीं होकर के, चूंकि यहाँ पर गलती है, इसको शुद्ध कर देना है, तो नद्या होता है बहुवचन में। अब जैसे वयम लिखन्या लिखामा, तो यहाँ वयम लिखिनी भी लिखामा। अब रात्रि, यहाँ गलत है, रात्रि में, है ना, वृक्षायपि शयनम कुर्वन्ति, तो यहाँ गलत है, अंडरलाइन कर दिया है, तो रात्रौ होता है इसके लिए, वृक्षायपि शयनम कुर्वन्ति, रात में वृक्ष भी सोते हैं। सरस्वती नमः, तो ये तो है सरस्वती नमः, यहाँ गलत है, यहाँ पर देखो सरस्वतये होगा नमः। विविधासु भूमिषु फलानि फलन्ति, तो विविधेषु भूमिषु फलानि फलन्ति, ऐसा होगा यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पर 6 में कहता है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो काशी एका, अब देखो इसमें जो दिया है उसी को चुने हैं। काशी एका प्रसिद्धा नगरी अस्ति, नदीसु पवित्रा गंगा नदी अत्र प्रवहती, बहती है। अस्या नद्याम जना स्नान्ति, कस्याम गौर्या स भगवान विश्वनाथ वस्ति, मुक्ते जना गौरीम विश्वनाथ च भजन्ति, धेनूनाम अपि पूजा भवति, काश्याम प्रसिद्ध काशी विश्वविद्यालय अस्ति, बहवः जोका ज्योतयः च अत्र पठन्ति। अब इसी से चुन करके इसको विभक्ति के अनुसार भर देना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। देखो, मेरी आंखों में धूल पड़ गई, मम नेत्र्यो, चूंकि 2 आंख है ना, इसलिए 2 नेत्र्यो में देते, मम नेत्र्यो रेणु आपतात, यह सरस्वती देवी की मूर्ति है। अस्या सरस्वती दिव्या मूर्ति, या प्रतिमा हम लोग बोलते हैं, अस्ति, उस नेत्री का स्वभाव सरल है। तस्या नेत्र्या स्वभावा सरला अस्ति, है ना। अब देखो, भक्ति से ईश्वर को भजो, कहता है भक्त्या ईश्वरम भजतु। सास बहू के लिए क्या लाएगी, श्वश्रु बद्वे किम आनिष्यति, है ना। इस तरह से इसको हम लोग अभ्यासनी की किताब में, किताब है उसमें बहुत से बच्चे पूछा करते हैं बराबर हमसे कि सर इसको हम नोट कॉपी में बनावे। हम की नोट कॉपी में बनाने की बात नहीं है, ये तो किताब में भरने की बात है, इसलिए इसको किताब में ही इसको हम भरे। दिया हुआ है किताब में, खाली जगह है वहां पर भरना है। इसी को अब तो कुछ नहीं लिखना, अलग से कुछ नहीं करना है, बस किताब में ही जैसे जैसे भरा हुआ है हमारा, उसी तरह से आप लोग कृपया करके भर दें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।